कि यूट्यूबर हुआ ध्रुव राठी, ठीक है ना। यूट्यूबर हुआ मनीष कश्यप। समझ रहे? एमएसपी कानून के खिलाफ सिर्फ तुम भौंक ही सकते हो। भौंको भौंको, नहीं भौंक रहे, भौंको बेटा, सिर्फ भौंकोगे ही एमएसपी कानून तो हम लेके रहेंगे। भौंको। अब बताएं, देखो इनकी हालत बताएं। अब निकल लो, अब ब्रो निकल लो। नहीं भाई, काफ़ी ट्रेंडिंग है यार ये वाला सॉन्ग तो। अब दुश्मन बन गया है ए जमाना, ए दुश्मन बन गया, अबे भूल गया यार। ए दुश्मन बन गया है जमाना, ए दोस्त पुराना। भाई अभी चाली राजा को फोन आओ तो चाली राव की स्टोरी पे देखो तो यार पुराना, भूल गया यार। अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना, बदल गई है दुनिया, बदल गया है जमाना। मिल गया भाई, मिल गया। दोस्तों इस समय क्या है ना कि सिर्फ सिस्टम ही खिलाफ नहीं है किसानों के, प्रकृति भी बिल्कुल बिन मौसम हवाओं का जल्दी से आ जाना। देखो ये फसलों में अब क्या है ना कि अब हवाएं चलने लगी तो प्रकृति ये नुकसान दे रही है। अभी हवाएं जल्दी आना, ये फसलों का पकने का टाइम है तो ये जल्दी अब, और अभी खेतों में पानी डालना है अभी, समझ रहे आप। तो क्या है कि अब अपन को ये गलती नहीं करनी है, मैंने तो कर दी यार। तो मैंने सोचा मैं बता दूं अपने भाइयों को जो मेरे जैसे अभी नए किसान हैं। तो क्या है कि अपन को दिन में पानी नहीं डालना है दोस्तों। जब अगर हवाएं चले ना तो दिन में पानी नहीं डालना है, रात को डालना है। अभी क्या है ना कि फसलों में बालियां आ गई हैं और उनमें वजन हो गया है, और दिन में अगर गीला कर देते हैं हम अपने खेत को तो हवाओं के साथ फिर वो गिर जाती है फसल और सही से पक नहीं पाती है। दिखाऊंगा मैं आपको अपना वो खेत जो मैंने गलती कर दी, लेकिन आप लोगों को दोस्त नहीं करनी है ये गलती। बाकी इस खेत में ही तो पानी डालना यहाँ से अब चालू होना, नीचे तक वहीं तक जाएगा। लेकिन अब रात को डालना पड़ेगा, अभी दिन में नहीं डाल पाएंगे। यहाँ से लाइन आ गई है, अभी जुड़ेगी अब। क्या है दोस्त कि देखो कमियां सभी में होती हैं और गलतियां सभी करते हैं। अब चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर देख लें हम तो सभी में कहीं ना कहीं कमियां हैं। लेकिन यार किसी दूसरे देश में बैठकर अपने देश को बदनाम करना कि यार भारत में तो लोकतंत्र ही ख़त्म हो गया, पत्रकारिता ही ख़त्म हो गई, अब तो चैनल ही नहीं बचे। मतलब अब एक यूट्यूबर बताएगा कि क्या सच्चाई है। अब यूट्यूब ही है एक जहां पर ऐसा। फाइनली दोस्तों, हालांकि इस यूट्यूबर ने जो भी बात कही है इसकी मैं उन सभी बातों को तो नहीं वो करना तोड़ना मरोड़ना चाह रहा, लेकिन आप सभी को इस बात को स्वयं समझना पड़ेगा यार कि क्या यार एक डिसाइड नहीं समझे मेरे कहने का मतलब। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या वीडियो डिसाइड करेंगे यार कि अब क्या होने वाला है। क्या खबर, भारत देश का जो नागरिक है मान के चलिए मैं हूँ, और मैं कह दूँ यार कि गोदी मीडिया है, न्यूज़ तो पूरी बिकाऊ हो गई है, न्यूज़ सही नहीं दिखाती है, ये वो तमाम वगैरह वगैरह। तो क्या मैं न्यूज़ देख के वोट दूंगा या क्या मैं न्यूज़ देख के नेता चुनूंगा? सोचो आप। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलो मैं हूँ तो मुझे खुद समझना चाहिए, भारत देश के नागरिकों को खुद समझना चाहिए, और समझते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि नहीं समझते हैं, लेकिन न्यूज़ देख के थोड़ी वोट दे देंगे हम। तो अगर आप कहोगे अरे न्यूज़ खतरे में हो गई भारत में तो लोकतंत्र खतरे में है,
तो ऐसा नहीं है, हमें इन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो, संसद भवन, नया संसद भवन बना था, तो उदाहरण के तौर पर उसकी बुराई करने की, अरे मोदी जी ने तो अब मोदी जी अपने घर साथ में थोड़ी लेके जाएंगे यार। मान के चलो 2024 में आप सरकार बदल देते हैं, दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, संसद बनेंगे, तो बैठेंगे तो वही ना। तो असल में होता क्या है दोस्तों कि जब हम किसी एक चीज़ के कट्टर विरोधी बन जाते हैं और जब उस हमारे विरोधी के और विरोधी होते हैं और वो बात रखते हैं, तो हमें खुशी होती है क्योंकि वो हमारे विरोधी का विरोधी है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं इन सभी चीज़ों को कि ये तो हम मान लेते हैं कि वो सामने वाला हमारे विरोधी का विरोधी है, लेकिन ये भी तो सोचना पड़ेगा कि क्या कि वो हमारा भी तो विरोधी नहीं है। समझना पड़ेगा यार। और हालांकि ऐसा नहीं है, अभी भारत देश संविधान से चलता है, संविधान है यहाँ पर और लोकतंत्र भी है। वो बात अलग है कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से EVM कहीं है, वो बात भी अलग है भाई कि 400 का दावा करने वाले 7-8 वोटों की गिनती करते पकड़े गए। समझ रहे? हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, होता रहा है। वो बात अलग है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी कांग्रेस से अच्छी है या अच्छी गवर्नमेंट, नहीं, दोनों भ्रष्टाचारी है। मेरे कहने का मतलब है कि खुद समझदार बने और खुद समझें। ऐसा नहीं है कि कहीं की भी वीडियो देखे सोशल मीडिया पर और हर किसी वीडियो पर भरोसा कर लेना। जैसे मान के चलिए कि एक यूट्यूबर हुआ ध्रुव राठी, ठीक है ना, उसने क्या किया कि वो सरकार की पोल खोल रहा है, ठीक है। अब एक यूट्यूबर हुआ मनीष कश्यप, समझ रहे, हमेशा गरीबों पिछड़ों सबकी बात करने वाला, वो अभी किसान आंदोलन को गाली दे रहा है। उत्तराखंड में एक वीडियो बना रहा था, बता रहा था कि परेशानी तो यहाँ के किसानों को भी है, यहाँ के किसानों को खाद महंगा मिलता, पानी की समस्या तमाम, लेकिन ये देखो ये किसान आंदोलन तो नहीं कर रहे। तो दोस्त तुझे मैं बता दूं कि आंदोलन करना क्या इतना आसान है। सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को समझना तो होगा। और ये कह रहा है कि आंदोलन करना गलत है। अब तू ही बता कि उत्तराखंड में तू खुद वीडियो बना रहा है भाई, और तू खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर खाद बीज के लिए क्या परेशानी होती है, कैसे यहाँ पर मिट्टी की समस्या है, कैसे यहाँ पर मतलब पानी की तार फेंसिंग लाइट सब वगैरह वगैरह, और कह रहा है कि देखो ये तो आंदोलन नहीं कर रहे। तो तुझे मैं बता दूं भाई कि इन्हें एक अभी तक ऐसा संगठन ही नहीं मिला है कि ये समझ सकें उस बात को कि राजनीति में हमें अपनी बातों को मंगवाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब तू ही बता भाई कि अगर किसान अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे मांग करेंगे, बता। और अगर सरकार बता रहा है दोस्तों कि बहुत से लोगों को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरे देश को नुकसान हो रहा है, रास्ते जाम कर दिए तमाम वगैरह वगैरह, तो हालांकि मुझे कोई सफाई नहीं देनी है दोस्तों, मैं अभी आप सभी को इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हमारे साथ छलावा तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखो एक यूट्यूबर वैसा, समझ रहे, और एक यूट्यूबर ऐसा, अब 2 यूट्यूबर हैं, अब दोनों भैया बात कर रहे हैं गरीबी की, लेकिन दोनों काम किसके लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। समझ रहे दोस्त, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, खेतों में ही पानी डला है, खेत पे ही बैठा हूँ, देखो इस खेत में पानी डला, यहाँ ये आवाज़ आ रही होगी, यहाँ से पाइप लेने है। तो अब कोई कहे कि यार मध्य प्रदेश के तो आंदोलन नहीं कर रहे, तो भाई हम भी कर रहे, दिल्ली भी जाएंगे बिल्कुल। और MSP कानून की सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं, पूरे देश को ज़रूरत है और पूरे देश में लागू होना चाहिए और किसानों को फ़ायदा होगा। अभी तू जो बताता फिर रहा है ना उत्तराखंड, तो MSP कानून जब बनेगा तो उत्तराखंड के किसानों के लिए भी बनेगा, वो आंदोलन करें या ना करें सबको फ़ायदा होगा बिल्कुल। तो समझें अब दोस्तों कि हमें स्वयं से समझना है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमारे आसपास में हमारी आंखों के सामने क्या घट रहा है, क्या सच में ऐसा हो रहा है जैसा लोग वीडियो में बताते हैं। क्या आप हर एक वीडियो को सच नहीं समझ सकते ना, समझ रहे, समझना पड़ेगा कैसे आप लोगों के दिमाग के साथ माइंड सेट करके आप लोगों को घुमा दिया जाता है। मेरे कहने का उद्देश्य है कि खुद से सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाइए,
खुद से क्या सही है क्या गलत है, निर्णय स्वयं लेने की क्षमता बनाइए, दूसरों के उससे नहीं।